क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, जब ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, जब धन दौलत पद प्रतिष्ठा और रिश्ते भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, जब आज जो हमारे पास है वो कल किसी और का हो सकता है, तो फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर सब कुछ नश्वर है तो हम क्यों जन्म लेते हैं? हम संघर्ष क्यों करते हैं? दुख और सुख का अनुभव क्यों करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जीवन को सही तरीके से जीना आखिर क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि संसार की वस्तुएं नश्वर है, लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप केवल ये शरीर नहीं है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन आत्मा का स्वरूप इससे अलग है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी भ्रम में खड़े थे। उनके सामने अपने ही लोग, मन में मोह था, दुख था और भविष्य को लेकर भय था। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और पूछा, हे कृष्ण, जब जीवन इतना दुख और संघर्ष से भरा है तो मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे इतना पैसा मिल जाए तब मैं खुश रहूंगा, मुझे सफलता मिल जाए तब जीवन अच्छा होगा, लोग मेरी प्रशंसा करें तब मुझे संतोष मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि इच्छाओं की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। एक लक्ष्य मिलता है, उसके बाद दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है और इसी दौड़ में इंसान वर्तमान जीवन को भूल जाता है। श्री कृष्ण की दृष्टि से जीवन का उद्देश्य केवल अधिक धन कमाना या प्रसिद्ध होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने कर्तव्य को समझना, अपने कर्म को ईमानदारी से करना, अपने मन को नियंत्रित करना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। मनुष्य को संसार से भागने की जरूरत नहीं है, उसे संसार में रहते हुए अपने कर्मों को सही भावना से करना सीखना है। एक किसान खेत में मेहनत करता है, उसे पता है कि मौसम उसके नियंत्रण में नहीं है, बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन खेत तैयार करना, बीज बोना और अपनी पूरी मेहनत करना उसके हाथ में है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमारे नियंत्रण में नहीं। भविष्य में क्या होगा ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं। दूसरे लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये भी हमेशा हमारे हाथ में नहीं। लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे, कौन सा कर्म करेंगे और अपने मन को किस दिशा में ले जाएंगे ये हमारे हाथ में है। यही कर्म योग का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कर्म के फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें सफलता की इच्छा ही छोड़ देनी चाहिए। इसका अर्थ है सफलता के लिए पूरी मेहनत करो, लेकिन सफलता को अपनी पहचान मत बना लो। असफलता आए तो टूटो मत, सफलता मिले तो अहंकार मत करो, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के पड़ाव है, अंतिम सत्य नहीं। आज जिस व्यक्ति को दुनिया सफल कह रही है, कल वही कठिन परिस्थितियों में हो सकता है, और आज जो व्यक्ति असफल दिखाई दे रहा है वही कल नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक संतुलन सिखाते हैं। सोचिए, नदी को रास्ते में पत्थर मिलते हैं, नदी पत्थर से लड़ती नहीं, वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती रहती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, कभी धन की कमी होगी, कभी रिश्तों में परेशानी आएगी, कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन क्या इसका मतलब जीवन समाप्त हो गया? नहीं। श्री कृष्ण की शिक्षा कहती है, परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे मत हटो, यही जीवन की परीक्षा है। अब सवाल आता है, अगर सब कुछ नश्वर है तो रिश्तों का क्या अर्थ है? क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? नहीं। श्री कृष्ण प्रेम से दूर जाने की शिक्षा नहीं देते, वे हमें मोह और प्रेम का अंतर समझाते हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो इसलिए मेरी इच्छा के अनुसार चलो, लेकिन प्रेम कहता है तुम सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। मोह में भय होता है, खोने का भय, प्रेम में विश्वास होता है। इसलिए जीवन में रिश्तों को निभाइए, लेकिन उन्हें अपनी पूरी पहचान मत बनाइए, क्योंकि संसार में मिलना और बिछड़ना दोनों जीवन का हिस्सा है। एक दिन हमारा बचपन चला गया, फिर जवानी भी बीत जाएगी। जो लोग आज हमारे आसपास हैं, समय के साथ दूर हो सकते हैं। हमारा शरीर भी बदलता जाएगा, तो फिर हमारे पास वास्तव में क्या रहेगा? हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में छोड़ी गई अच्छाई। इसीलिए जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं कि हमने कितना पाया, बल्कि ये भी है कि हमने कितना दिया। क्या हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आई? क्या हमने किसी दुखी व्यक्ति का हाथ पकड़ा? क्या हमने अपने माता पिता का सम्मान किया? क्या हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए? क्या हमने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया? क्या हमने किसी जरूरतमंद की मदद की? यही वे चीजें हैं जो जीवन को अर्थ देती हैं। श्री
कृष्ण की दृष्टि से मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से है। हमारा मन कभी भविष्य की चिंता करता है और कभी अतीत के पछतावे में फंसा रहता है, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत वापस नहीं आएगा, भविष्य अभी आया नहीं है, हमारे पास वास्तव में केवल ये क्षण है। इसलिए आज जो सही है उसे आज ही कीजिए। किसी से प्रेम करना है तो आज कीजिए, माफी मांगनी है तो आज मांगिए, माफ करना है तो आज कीजिए, मेहनत करनी है तो आज से शुरू कीजिए, ईश्वर को याद करना है तो आज ही कीजिए। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम जीने के लिए भविष्य का इंतजार करते रहते हैं। श्री कृष्ण हमें ये भी समझाते हैं कि जीवन से दुख को पूरी तरह हटाना संभव नहीं है। सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, लाभ होगा और हानि भी होगी, प्रशंसा मिलेगी तो आलोचना भी मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति इन द्वंद्वों के बीच अपने मन को संतुलित रखना सीख लेता है वो जीवन को गहराई से समझने लगता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो खुद से पूछिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है के बजाय मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूँ। ये प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि हर कठिनाई केवल हमें तोड़ने नहीं आती, कुछ कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने आती हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे हमें कुछ सिखाने के लिए भी आ सकते हैं। कुछ असफलताएं हमें रोकने के लिए नहीं आती, वे हमें सही दिशा दिखाने के लिए आती हैं। तो आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सरल शब्दों में समझें तो जीवन का उद्देश्य है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, कर्म करते हुए परिणाम के अहंकार और भय से मुक्त होना, रिश्तों में प्रेम रखना लेकिन अंधे मोह में नहीं फंसना, सुख दुख में संतुलित रहना, दूसरों के लिए उपयोगी बनना, अपने मन को समझना और नियंत्रित करना और अंततः अपने भीतर उस चेतना को पहचानना जो शरीर और परिस्थितियों से कहीं गहरी है। इसलिए ये मत सोचिए कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा तो आज मेहनत क्यों करूं, बल्कि ये सोचिए जब समय सीमित है तो मुझे इसे अर्थपूर्ण क्यों नहीं बनाना चाहिए। जीवन छोटा है लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। एक अच्छा शब्द किसी का दिन बदल सकता है, एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है, एक सही निर्णय आपका भविष्य बदल सकता है और एक सच्ची आध्यात्मिक समझ आपके देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। याद रखिए, संसार नश्वर है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि यही नश्वरता हमें सिखाती है कि समय का सम्मान करें, जो मिला है उसके लिए आभारी रहें, जो करना है उसे पूरी निष्ठा से करें, जिससे प्रेम करते हैं उसे प्रेम दे, जिससे गलती हुई है उसे क्षमा करें और हर दिन अपने कर्मों को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें। क्योंकि शायद जीवन का असली उद्देश्य ये नहीं कि हम कितने लंबे समय तक जिए, बल्कि ये है कि हमने जितना समय पाया उसे कितनी जागरूकता, प्रेम, सत्य और अच्छे कर्मों के साथ जिया। और जब कभी मन में ये प्रश्न उठे, जब सब कुछ नश्वर है तो जीवन का उद्देश्य क्या है, तो श्री कृष्ण की शिक्षा को याद कीजिए, कर्म करते रहो, धर्म के मार्ग पर चलो, मन को संतुलित रखो और अपने भीतर के सत्य को पहचानो। यही जीवन की यात्रा है, यही कर्म योग है और शायद यही उस नश्वर जीवन में छिपा हुआ सबसे बड़ा अमर संदेश है। जय श्री कृष्ण। अगर ये विचार आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।